कदम है टू रिमूव दिस इख्तरा इन पाकिस्तान कॉल्ड नॉन फाइलर्स। आई डोंट थिंक कोई ऐसा मुल्क और होगा पाकिस्तान के अलावा जिसमें ये नॉन फाइलर की एक इख्तरा जो है वो निकाली गई। मईशत की डिजिटलाइजेशन तरजीह, वजीर खजाना ने सबको टैक्स नेट में लाना जरूरी करार दे दिया। टैक्स टू GDP को 13% तक ले जाने का अज़्म। मोहम्मद औरंगजेब ने पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में नॉन फाइलर्स की इख्तरा समझ से बालातर करार दे दी। नॉन फाइलर्स की इख्तरा खत्म करने के लिए टैक्स 45% पर ले गए। तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों में इजाफे पर एतराज भी मुस्तरद। ज्यादा आमदन वालों पर ज्यादा टैक्स का निफाज होगा, इस पर किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। वजीर खजाना का 2 टोक पैगाम। रफली 31,000 रिटेलर्स रजिस्टर हो चुके हैं जी, और हम ये जो रजिस्ट्रेशन वाली मुहिम है ये इंशाल्लाह जारी रखेंगे, क्योंकि जुलाई से टैक्स का इतलाक होगा। वजीर खजाना ने रिटेलर्स और होलसेलर्स की टैक्स नेट में शमूलियत नागुज़ीर करार दे दी। रजाकाराना टैक्स रजिस्ट्रेशन से 38,000 रिटेलर्स नेट में आ गए। जुलाई से उन पर टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। 90 खरब रुपए नकद जेर गर्दिश। नकद की ट्रांजैक्शन को खत्म करना चाहते हैं। नॉन फाइलर लंदन, पेरिस और थाईलैंड नहीं जा सकेंगे, सिर्फ उम्रे और हज की इजाजत होगी। मोहम्मद औरंगजेब ने हिकमत अमली वाज़ेह कर दी। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस से कबल तनख्वाहदार तबके पर टैक्स इजाफे के खिलाफ सहाफ़ियों का नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज। सहाफ़ियों ने चीफ रिपोर्टर सनाउल्लाह की जानिब से सवाल पर वजीर खजाना ने हुकूमती अखराजात से मुतालिक एतराज़ दुरुस्त करार दे दिया। कोई मोबाइल फ़ोन सिम बंद हुई तो इस पर मुआफ़ी मांगते हैं। मोहम्मद औरंगजेब का जवाब। सनाउल्लाह के सवाल पर हॉल तालियों से गूंज उठा। आपने अपने एक्सपेंडिचर पे एक पैसे का कट नहीं लगाया, ऊपर इंक्रीज किया और लोगों पर आप बोझ डाल रहे हैं। आप बातें करते हैं, आप सिस्टम ठीक करना नहीं चाहते। लोग इसलिए चीख रहे हैं कि आप अपने एक्सपेंडिचर कम करने को तैयार नहीं है। ठीक है जी, देखिए जो आपने जनरली बात की वो बिल्कुल दुरुस्त बात की है कि एक्शंस हैव टू स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जो एक्सपेंडिचर की बात है बिल्कुल दुरुस्त बात है। वजीर आजम का FBR को टैक्स सिस्टम डिजिटलाइज्ड करने के लिए तमाम वसाइल मुहैया करने का आज़म। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास। टैक्स असलाहात, मईशत की डिजिटलाइजेशन और महसूलात में इजाफे के लिए इकदामात का जायजा। टैक्स चोरों, टैक्स न दहंदगान और उनकी मुआवनत करने वाले अनासर के खिलाफ एक्शन होगा। वजीर आजम का रोजाना की बुनियाद पर टास्क मैनेजमेंट सिस्टम का जायजा लेने का फैसला। ये अवाम दोस्त के बजाय अवाम दुश्मन बजट आया है इस बार। ये रिलीफ तो सब बड़ों लोगों को मिल रही, तो बड़ों लोगों को मिलने का गरीब आवाम के साथ कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमारी हुकूमत से दरख्वास्त है कि इस टैक्सेस को दोबारा रिविजिट किया जाए। 200 गाड़ियों का प्रोटोकॉल लेके चलते हैं, वो कोई पूछता नहीं है इनको। वो बंद करें। अपने पेट्रोल की जो लेते हैं, ये सब्सिडी जो लेते हैं वो भी बंद करें। शहरियों ने हालिया बजट अवाम दुश्मन करार दे दिया। आम आदमी को कोई रिलीफ फराहम नहीं किया गया। तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों का बोझ मजीद बढ़ा दिया गया। हुकूमत अपने अखराजात कम करने के बजाय अवाम को टैक्स की चक्की में पीसना चाहती है। डॉन न्यूज से गुफ्तगू में शहरी फट पड़े। ताजिर बरादरी की विफाकी हुकूमत के बजट पर कड़ी तनकीद। बजट अवाम दोस्त है, ना ही ताजिर दोस्त। टैक्सों की भरमार से एक्सपोर्ट मुतासिर होगी। महंगाई का नया तूफान आएगा, ताजिरों को खदशात। अपोजिशन के शोर शराबे में पंजाब का 5,446 अरब रुपए का बजट पेश। नून लीग हुकूमत का पहला बाज़ाब्ता टैक्स फ्री सरप्लस बजट पेश करने का दावा। मालियाती जराए से रेवेन्यू में 53% इजाफा किया जाएगा। 3700 अरब रुपए NFC अवार्ड की सूरत में विफाक से मिलेंगे। 1026 अरब रुपए महसूलात का हदफ। तरक्याती बजट के लिए 842 अरब रुपए मुख्तस। ग्रेड 16 तक के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 25% और ग्रेड 17 से ऊपर के सरकारी अफसरान की तनख्वाह में 20% इजाफा। कम अज कम उजरत 32 से बढ़ाकर 37,000 मुकर्रर।
5 मरले तक घर बनाने वालों को आसान कर्ज दे, 100 यूनिट तक बिजली सार्फिन को मुफ्त सोलर पैनल फराहम करने, 950 अरब रुपए का रोशन घराना प्रोग्राम शुरू करने की तजावीज़, गंदम कर्ज की अदायगी के लिए 375 अरब रुपए रखे गए, किसान कार्ड के लिए 75 और CM सोलर ट्यूबवेल्स के लिए 9 अरब रुपए और अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए 2 अरब 50 करोड़ रुपए मुख्तस। वजीर खजाना पंजाब की बजट तकरीर के दौरान वजीर आला मरियम नवाज की तारीफें, परवेज इलाही और उस्मान बुज़दार पर कड़ी तनकीद। बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन का शदीद एहतजाज, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी, हत्के इज्जत कानून पर सहाफियों का बायकॉट। कोई नया टैक्स लगाया, ना मौजूदा टैक्सों की शरह को बढ़ाया। वजीर आला पंजाब का काबीना इजलास से खिताब, वादों और तरक्याती मंसूबों की तकमील के लिए दिन रात एक करने का वादा। सेफ सिटी मंसूबे को पूरे पंजाब में फैलाने और तमाम शहर कैमरों से कवर करने का ऐलान। महंगाई कम करने के लिए हुकूमत इकदाम कर रही है। वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी की यकीन दहानी। विफाकी बजट के बाद स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी का रुझान। कारोबार के दौरान 3,410 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 76,208 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। बजट मंजूरी के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिलीफ मिलने का इम्कान खत्म। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर लेवी में 20 रुपए इजाफे की तजवीज़। लेवी 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए फी लीटर हो जाएगी। लाइट डीजल पर लेवी 50 से बढ़ाकर 75 रुपए करने की सिफारिश। हाई ऑक्टेन और E10 गैसोलीन पर भी लेवी 75 रुपए होगी। हुकूमत ने टैक्स अहदाफ पूरे करने के लिए सारा बोझ तनख्वाहदार तबके पर डाल दिया। 50,000 रुपए माहाना कमाने वाले पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। सालाना 6 लाख से 12 लाख रुपए कमाने वालों पर 5%, 12 लाख से 22 लाख आमदनी पर 15% टैक्स आयद। सालाना 22 से 32 लाख रुपए तनख्वाह पर 25% टैक्स देना होगा। जायदाद की फरोख्त पर नॉन फाइलर्स के लिए गेन टैक्स में इजाफा। 45% टैक्स देना होगा। फाइलर के लिए भी गेन टैक्स 3 से बढ़ाकर 15% करने की तजवीज़। गैर मनकुला जायदाद बशमूल प्लॉट्स और कमर्शियल प्रॉपर्टीज पर 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी। सेनेट इजलास में विफाकी बजट पर खूब गर्मा गर्म बहस। पीपल्स पार्टी, PTI और ANP के सेनेटर्स हम आवाज। अदादोशुमार गैर हकीकी करार दे दिए। बैरूनी कर्जा ना लें और टैक्स भी ना बढ़ाएं तो मुल्क कैसे चलाएं? नून लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी का सवाल। ये नहीं हो सकता है कि बाहर से आपने कर्ज लेना बंद कर दिए, अपनों से टैक्स लेना, तो फिर आप क्या करेंगे? मुल्क कैसे चलाएंगे? दिफा कैसे करेंगे? तरक्की कैसे करेंगे? खुशहाली कैसे आएगी? अवाम की फलाह बहबूद कैसे होगी? बजट तहफ़्फ़ुज़ात पर नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म। बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक। फ़रीक़ैन मुज़ाकरात से मुतालिक पार्टी क़यादत को आगाह करेंगे। नून लीग की जानिब से नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, स्पीकर अयाज सादिक और वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की शिरकत। यूसुफ रज़ा गिलानी, नवीद कमर और शहरी रहमान ने PP की नुमाइंदगी की। कुछ तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब से मुतालिक और बाज़ तहफ़्फ़ुज़ात मुआहदे पर अमल दरामद न होने पर हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया। वज़ीर आज़म रूठों को मनाने के लिए इन एक्शन। शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का आमद। JUI सरबरा की खैरियत पूछी। वज़ीर आज़म की सियासी मसाइल हल करने के लिए कमेटी तश्कील देने की तजवीज़। जमात इस्लामी ने विफाकी बजट मुस्तरद कर दिया। एक बार फिर बोझ तनख्वाहदार तबके पर डाल दिया गया। प्राइवेट कंपनियां तनख्वाहें बढ़ाएं या ना बढ़ाएं, मगर इनकम टैक्स में इजाफा होगा। आखिर बड़े जागीरदारों को टैक्स नेट में क्यों नहीं लाया जाता? हाफिज नईमुर रहमान का सवाल। सिंध का नए माली साल का बजट कल पेश किया जाएगा। हुकूमती ज़राए का टैक्स फ्री बजट पेश करने का दावा। बजट में कोई नई स्कीम नहीं दे रहे, पुरानी स्कीम्स को मुकम्मल करना चाहते हैं। अगर विफाक में हुकूमत बनती तो 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा पूरा करते।
बजट में पानी और तवानाई मंसूबों को अहमियत दी है, वजीर आला कल ऐलान करेंगे। वजीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह ने अहम निकात बता दिए। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की बर्रियत का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। एफआईए की इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। आज़ादी मार्च के दौरान थाना I-9 में दर्ज मुकदमे में बानी पीटीआई, शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद, सदाकत अब्बासी, अली नवाज अबान बरी। जुडिशल मजिस्ट्रेट मलिक मोहम्मद इमरान ने महफूज फैसला सुना दिया। 9 मई के वाकयात पर दर्ज मुकदमे में शहरियार आफरीदी भी बरी हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर पीटीआई मरकजी सेक्रेटेरिएट ऑफिस डीसील करने पर सीडीए ने अदालत को आगाह कर दिया। अदालत ने ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की तौहीन अदालत की दरखास्त निपटा दी। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर अहमद खान बच्छर ने पंजाब का हित के इज्जत कानून चैलेंज कर दिया। कानून आईनी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। लाहौर हाई कोर्ट से कानून कलअदम करार देने की इस्तदा। लाहौर की मॉडल टाउन कचहरी ने सहाफी इमरान रियाज को अमानत में खयानत के मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। पुलिस ने इमरान रियाज को रिहाई का हुक्म मिलते ही एक और केस में गिरफ्तार कर लिया। मारगला हिल्स नेशनल पार्क से तमाम कमर्शियल सरगर्मियां 3 माह में खत्म करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी। सीडीएस से नेशनल पार्क पर कायम रेस्टोरेंट्स की तफसीलात भी तलब। कराची के शहीद मिल्लत रोड पर दूसरे रोज भी दरख्तों की कटाई। वीडियो बनाने पर बल्दिया के अमले का बुजुर्ग शहरी पर तशद्दुद। जख्मी अब्दुल हमीद दागिया को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कानोकार्प्स के दरख्त काटकर नीम और गुलमोहर के पौधे लगाए जाएंगे। डीजी पार्क्स की वजाहत। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में पान की दुकान पर डकैती में डीएसपी का बेटा मुलविस निकला। डकैती में इस्तेमाल गाड़ी बरामद। पुलिस जराये के मुताबिक गाड़ी डीएसपी के इस्तेमाल में है। डीएसपी समेत 3 मुलजिमों को हिरासत में ले लिया गया। जिला खैबर में हीरोइन की बड़ी खेप स्मगल करने की कोशिश नाकाम। पुलिस ने ट्रक के खुफिया खानों में छुपाई गई 67 किलोग्राम हीरोइन बरामद कर ली। आलमी मार्केट में मनशियात की मालियत 36 अरब रुपए बताए जा रहे हैं। एबटाबाद में स्कूल बस मोटरसाइकिल सवार को बचाते हुए उलट गई। हादसे में 8 बच्चों समेत 10 अफराद जख्मी। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का सफर खतरे से दोचार। अगर मगर की सूरत हाल बरकरार। बारिश की पेशगोई ने मुश्किलात मजीद बढ़ा दी। कल अमेरिका और आयरलैंड के दरमियान मैच सूरत हाल वाज़ेह कर देगा। अमेरिका की जीत की सूरत में पाकिस्तान का सफर तमाम हो जाएगा। आयरलैंड जीता तो उम्मीद बरकरार रहेगी। पाकिस्तान इतवार को अपना आखिरी मैच आयरलैंड के खिलाफ खेलेगा। T20 वर्ल्ड कप के लिए खुसूसी तौर पर बनाए गए न्यूयॉर्क के नसाओ काउंटी क्रिकेट स्टेडियम को गिराने का फैसला। मशीनरी पहुंचा दी गई। स्टेडियम टूर्नामेंट के सिर्फ 8 मैचेस के लिए तामीर किया गया था। पाकिस्तान एशियन स्क्वॉश चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। चीनी शहदालियान में जारी टूर्नामेंट में मेजबान टीम को आखिरी पोल स्टेज मैच में 3-0 से शिकस्त का सामना। स्पेन की 3 रुकनी टीम 15 माह पैदल सफर करके गिलगित बल्दिस्तान पहुंच गई। मॉडल और मोटरसाइकिल रेसर 2 तुर्क साथियों के हमरा पहुंचे। एक्सल पोनिस रामोन का साथियों समेत जिला नगर में क़याम गैर मुल्की सयाह हुंजा और चित्राल भी जाएंगे। ईद कुर्बा करीब आते ही कराची की मवेशी मंडी में रौनकें। खुसूसी सजावट वाले ऊंट तवज्जो का मरकज। मालिक ने खूबसूरत ऊंटों के अच्छे दाम मिलने की उम्मीद लगा ली।